नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का आज धनु राशि नवंबर 2023 के राशिफल में। और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो मैं आपको जानकारी दूंगा बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है और बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि ज्योतिष में हर ग्रह के द्वारा हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। ग्रह अपनी चाल के अनुकूल हमारे को फल देते हैं और हम भी उनकी चाल के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ते हैं और हमारे विचारों में परिवर्तन होता है। कई बार हम बड़े स्वस्थ होते हैं, कई बार हम बड़े डिप्रेशन में होते हैं, कई बार बहुत आलस आता है, व्यक्ति को नहाने का भी मन नहीं करता, और कई बार ऐसा होता है कि नहीं, वो तो एक तिनका भी नहीं ले सकता बिना स्नान किए। आखिर ये डे टू डे लाइफ में ग्रह बदल जाते हैं। कई बार 1 महीना अच्छा आ जाता है, कई बार 13 महीने अच्छे आ जाते हैं, कई बार 2.5 साल अच्छे आ जाते हैं, कई बार 16 साल बहुत अच्छे आ जाते हैं। सारी चीज़ें पैरेलल चलती हैं, ये एक यथार्थ सत्य है। अगर एक ग्रह उठाएगा तो दूसरा टांग खींचेगा, क्योंकि कभी भी 9 के 9 प्लैनेट एक जैसे नहीं चल सकते, एक जैसा रिजल्ट नहीं दे सकते। शुभ ग्रह अगर अच्छा करना चाहते हैं तो अशुभ उनकी टांग खींचेंगे, अशुभ ग्रह अगर शुभ करना चाहते हैं तो शुभ ग्रह भी उनकी टांग खींचेंगे। ऐसा नहीं होता कि अशुभ ग्रह हमेशा अशुभ फल देता है, वो भी अच्छा फल देता है, और अच्छे ग्रह हमेशा अच्छा नहीं देते, वो भी बुरा फल करते हैं। अगर उनका नीच का प्रभाव आ जाए, उनकी प्लेसमेंट ठीक ना हो, तो वो भी दिक्कत देते हैं। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा बहुत डिटेल में कि किस प्रकार से आपका जो जीवन है वो प्रभावित होगा आगे। पूरा नवंबर का महीने का फल क्या कहता है। नवंबर महीने में विशेष रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो धनु राशि है, इस राशि के स्वामी ग्रह बहुत स्वतंत्र रूप में आपको फल देने लगेंगे, क्योंकि हम मेष राशि में वो अकेले होकर के विराजमान फल देंगे। राहु से अलग हो जाएंगे, राहु यहाँ मीन राशि में है, ये एक अच्छी बात है। अब गोचर को समझा देता हूँ। दिनांक 16 नवंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और वो वृश्चिक में आ जाएंगे, यानी कि पहले 15 दिनों तक सूर्य तुला में रहेंगे। मंगल ग्रह 16 नवंबर को वृश्चिक में आएंगे, यानी कि पहले 15 दिन मंगल भी तुला राशि में रहेंगे। बुध ग्रह 5 दिनों तक, फर्स्ट 5 डेज तो वृश्चिक में है, फिर 6 से लेकर के 27 नवंबर तक पहले 5 दिन तुला में है, फिर 6 से लेकर के 27 नवंबर तक वृश्चिक में है, फिर 27 नवंबर से वो धनु राशि में गोचर करेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यानी कि 27, 28, 29, 30 ये 4 दिन आपको बुध का धनु राशि का फल मिलेगा, या आप ही की खुद की राशि के अंदर बुध का गोचर हो जाएगा। और पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति वक्र चाल में है। शुक्रदेव इस महीने 1 और 2 नवंबर को यदि छोड़ दें तो 3 नवंबर से लेकर के और 29 नवंबर रात तक ये नीच के होकर के कन्या राशि में गोचर करेंगे, यानी कि आपके कैरियर के घर में। और शनि ग्रह का बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन, जो कि मार्गी हो जाएंगे 4 नवंबर को, तो इनकी मार्गी गति का फल आपको प्राप्त होगा। अब सबसे पहले मैं प्रथम पॉइंट की बात करता हूं, जिससे हमारा जीवन का चक्र चलता है, और वो है ये जहां 9 नंबर लिखा है। इस राशि के जो स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति, मान सम्मान बहुत अच्छा रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार की कमी, परेशानी, कष्ट मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। इसी प्रकार से जहां आप देख रहे हैं ये 10 नंबर, ये आपका पैसे का घर है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो धन धान्य के दृष्टिकोण से आपके ग्रह 4 नवंबर से सुधरने लगेंगे, क्योंकि शनि महाराज वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तो इनका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बैड जो फल है वो शांत हो जाएगा, ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट है, शुभ पॉइंट है। इसके अलावा परिवार के दृष्टिकोण से भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी, पारिवारिक संबंध भी बेटर होंगे, धन धान्य की स्थिति भी आपकी काफ़ी मजबूत होगी। यदि मैं बात करूं साहस पराक्रम की, विल पावर की, छोटे भाई बहनों की, मित्रों की, सगे संबंधियों की, आपकी वायु यात्राओं की, तो इस घर की जिम्मेदारी शनि के पास है। शनि स्वयं इस घर में बैठे हैं, ये तो और अच्छी बात हो गई कि शनि के पास जो घर है वो उसी घर में विराजमान हो गए हैं, ये भी एक पॉजिटिव साइन होता है। और अब सीधे भी चलने लगेंगे, तो इसका ये अर्थ हुआ कि अब आपके जीवन में जो आपको धोखे बहुत ज़्यादा मिल रहे थे उसमें कमी देखने को मिलेगी। आपको अपने खास लोगों से सहयोग प्राप्त होगा, आपकी जो योजनाएं हैं वो सही रूप में इम्प्लीमेंट होंगी, जो एग्जीक्यूशन पावर है आपकी वो बढ़ेगी,
कार्य जो हैं आपके वो सुचारू रूप से सिद्ध होने लगेंगे। इस प्रकार का गोचरीय प्रभाव यहाँ बनता हुआ नज़र आ रहा है और काफ़ी शुभ रूप में। वायु यात्रा कोई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उस दृष्टिकोण से भी आपके ग्रह काफ़ी अच्छे हैं। यदि मैं आपसे बात करूं आपके सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन ज़मीन जायदाद की, तो जहां आप ये 12 नंबर लिखा देख रहे हैं, इस घर के मालिक हो जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो सुख साधन में इजाफा होगा, पर राहु इस घर में बैठे हैं, 12 नंबर में आपको दिखाई दे रहे हैं बैठे हुए। ये अच्छा साइन नहीं होता। राहु के यहाँ बैठ जाने के कारण परिवार में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। जो रिलेशनशिप होती है वो नेगेटिव रूप में प्रभावित होती है, उतनी स्मूथ नहीं चल पाती है। जो योजनाएं हैं वो एग्जीक्यूट तो होती हैं, पर उसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। और सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन ज़मीन जायदाद की स्थिति में भी यहाँ पर परेशानी आती है अर्जित करने में। ऐसा एक योग बनता है, मतलब काम बनेंगे, सुख साधनों में भी वृद्धि होगी, मेहनत ज़्यादा लगेगी, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और जो माता के साथ विशेष तनाव बढ़ेगा। यदि मैं बात करूं आपकी पढ़ाई लिखाई और ऊंचाइयों की या कोई अकस्मात धन लाभ की, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि इस दृष्टिकोण से आपके ग्रह अच्छे हैं, क्योंकि धनु राशि से पंचम देवगुरु बृहस्पति हो गए, अपने मित्र की राशि में बैठे हैं। और मंगल के घर में इनका बैठना ये एक शुभ साइन होता है। एक तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे, आपके ग्रहों को ताकत भी मिलेगी, बल मिलेगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। संतान के दृष्टिकोण से, बुद्धि उन्नति के दृष्टिकोण से, कार्य सिद्धि के दृष्टिकोण से, अकस्मात धन लाभ के लिए प्रबंधन, नीति, शास्त्र, कला, विद्वानता के दृष्टिकोण से आपके ग्रह गोचर बहुत अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। संतान से जो आपको कष्ट चल रहा था, उस कष्ट में आपको शांति मिलेगी, क्योंकि राहु इस घर से निकल गए हैं। तो संतान संबंधी जो परेशानियां हैं वो कम निश्चित तौर पर होगी। यदि बात करी जाए छठे भाव की, यानी कि जहाँ 2 नंबर लिखा है नेक्स्ट पॉइंट की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, रोग चोट के, शत्रु भय के, अपयश या गुप्त शत्रुओं के दृष्टिकोण से ग्रह अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इस घर के मालिक हो जाते हैं शुक्र, और वो नीच के होकर के आपके कर्म भाव पे रहेंगे। तो ये जॉब वालों को, गवर्नमेंट जॉब वालों को, प्राइवेट नौकरी में बड़े पदों पर जो लोग आसीन हैं, ऐसे सब लोगों के लिए चिंता, तनाव, भय का जो साया है वो बनेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और साथ में अगर दाम्पत्य जीवन की बात करी जाए तो मैरिज की लॉर्डशिप आ जाती है बुध ग्रह के पास। मैं कहना चाहता हूँ कि बुध, जैसा मैंने बताया, 3 राशियों से होकर के गुजरेगा, तो अप एंड डाउन रहेगा, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा। बट विशेष रूप से जो आखिरी के 4 दिन रहेंगे वो काफ़ी अच्छे रहेंगे नवंबर महीने में, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति कहती हुई नजर आ रही है। भाग्य स्थान के स्वामी आपके बनते हैं सूर्य देव, और सूर्य ग्रह अपनी नीचता छोड़ देंगे दिनांक 16 तारीख को, वो भी आधी रात को। तो 17 तारीख से सूर्य का नीच का प्रभाव शांत होगा। तो भाग्य में जो रुकावटें आ रही हैं, कार्यों में जो रुकावटें आ रही हैं, उनसे आपको निजात मिलेगी, ऐसा आपकी पत्री कहती है। दोस्तों, नीच शुक्र के दान ज़रूर करते रहिएगा, ये मेरा आपसे विशेष आग्रह है। जैसे चावल, दूध, दही, चीनी, पनीर, ऐसी चीज़ों का, और वो भी शुक्रवार के दिन दुर्गा माता की उपासना करिए। हो सके तो शुक्रवार के फास्ट रखिएगा। और साथ में यदि आप अपना वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी ऑर्डर्स चल रहे हैं, पूरे 12 महीनों का लिखित बनेगा। और एक चीज़ और स्पष्ट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं लिए जाएंगे, इसलिए देरी ना करें, फटाफट ऑर्डर बुक करा लें। इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।